तो अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले संजय कपूर जो करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई है अचानक से पोलो खेलते हुए, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट था और उनकी एज भी जस्ट 53 ईयर्स थी। तो उसके बाद से ही सबकी नज़रें करिश्मा कपूर पर थीं कि करिश्मा कपूर का क्या रिएक्शन होगा उनके एक्स हस्बैंड की डेथ पर। तो करिश्मा उनके डेथ पर भी गई थी और उनके बच्चे भी उनकी डेथ जब हुई थी उनके फ्यूनरल पर गए थे और उनका फ्यूनरल इन सब के साथ ही हुआ था, सबके सामने हुआ था। इनकी पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी और संजय कपूर ने 3 शादियाँ की थी, जिसमें से सेकंड वाली वाइफ थी करिश्मा कपूर। तो राज कपूर की ग्रैंड डॉटर हैं करिश्मा कपूर और बबीता कपूर और रणधीर कपूर की डॉटर्स हैं करिश्मा कपूर और करीना कपूर। लेकिन फिर भी स्टार किड और नेपो किड होते हुए उन्हें वो एडवांटेज नहीं मिला। एक्चुअली रणधीर कपूर एज एन एक्टर इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितने ऋषि कपूर रहे थे और बबीता कपूर भी अपने टाइम की सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी क्योंकि कपूर फैमिली में जो फीमेल्स थी उनका वर्क करना अच्छा नहीं समझा जाता था। सेम नीतू कपूर ने भी ऋषि कपूर से शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी और वह घर बैठ गई थी फैमिली को टाइम देने के लिए, क्योंकि ऋषि कपूर की ये शर्त थी कि या तो वो सिर्फ ऋषि के साथ मूवीज़ में काम कर सकती हैं या फिर मूवीज़ में काम ही ना करें और इंडस्ट्री को छोड़कर सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दें। रणधीर कपूर को ड्रिंक करने की भी हैबिट थी और वो इतने सक्सेसफुल एक्टर नहीं रहे, उनका करियर का डाउनफॉल था उस टाइम और उन्हें ड्रिंकिंग की हैबिट भी थी। इस वजह से उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां जो हैं वो भी इसी फील्ड में आएँ। लेकिन बबीता कपूर चाहती थी कि उनकी बेटियां एक्टिंग करें, मूवीज़ में वर्क करें। इसी वजह से रणधीर कपूर और बबीता जी के बीच में कुछ अनबन हुई और वो सेपरेट रहने लग गए। डाइवोर्स नहीं हुई थी लेकिन वैसे ही वो सेपरेट रहना स्टार्ट हो गए थे और करिश्मा कपूर फिर इंडस्ट्री में आई, लेकिन उन्हें फिर भी बबीता कपूर की डॉटर, ऋषि कपूर की रणधीर कपूर की डॉटर और राज कपूर की ग्रैंड डॉटर होने के बावजूद भी बेनिफिट नहीं मिला। उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। एक्चुअली उनको कोई स्टार किड होने का बेनिफिट नहीं मिला उस टाइम पर। रणधीर कपूर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी काम करे, इसलिए उन्होंने बहुत लेट एक्सेप्ट किया था जब करिश्मा कपूर सक्सेसफुल हो गई थी। करिश्मा से जब इस बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया इस चीज़ को कि वो कहती हैं कि मेरी तो फैमिली का बैकग्राउंड ही एक्टिंग वाला है, फुल एक्टर एक्ट्रेसेस है मेरी फैमिली में, तो क्या ही प्रॉब्लम होगा मेरे फादर को मेरी एक्टिंग करने से। और जब इनसे इस बारे में पूछा गया कि उनकी फैमिली में डॉटर इन लॉस को भी एक्टिंग करने या वर्क करने नहीं दिया जाता तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन मेरे दादाजी भी कहा करते थे कि लो लो बेबी, अगर एक्टर बनना है तो अच्छे एक्टर बनना, नहीं तो ना बनना। फिर करिश्मा ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई। फिर उनके फादर ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था जब वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन उन्होंने बताया कैसे उनका करियर बहुत अनफॉर्चुनेट था स्टार्टिंग में। अब कुछ भी वो अचीव करता था तो सारी प्रेज उस टाइम आउटसाइडर्स को मिल जाती थी और करिश्मा कपूर को नेपो किड होते हुए सारे ये कहते थे कि ये तो बस नेपोटिज्म की बेस पे कर रही हैं सब कुछ, रियल में इनमें कोई टैलेंट नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत मैस्ड अप रही है। 1992 से 1995 तक वो अजय देवगन के साथ रिलेशनशिप में थे। उसी टाइम में अजय रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे और रवीना को इस बात का पता चल गया तो रवीना ने उनसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन अजय ने फिर शादी काजोल से कर ली, करिश्मा कपूर और रवीना दोनों को छोड़कर। फिर करिश्मा की गोविंदा के साथ भी डेटिंग के र्यूमर्स आते रहे, लेकिन करिश्मा ने इसको डिनाई कर दिया क्योंकि गोविंदा उस टाइम मैरिड थे। फिर अभिषेक बच्चन के साथ उनकी इंगेजमेंट भी अनाउंस हो गई थी अमिताभ के बर्थडे पर और फिर उसके बाद लेकिन इंगेजमेंट ख़त्म हो गई थी और इसकी रीज़न कभी सामने नहीं आई, ना ही किसी ने उन सब में से इसके बारे में बात की। कहा जाता है कि बबीता कपूर ने इस इंगेजमेंट को ख़त्म कर दिया था क्योंकि बच्चन फैमिली के हालात उस टाइम अच्छे नहीं थे और वो अपनी डॉटर्स को अपनी तरह फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकती थी। कुछ र्यूमर्स ये हैं कि जया बच्चन को करिश्मा के बारे में कुछ पता चल गया था तो उन्होंने खुद ही इंगेजमेंट ख़त्म कर दी। ये भी र्यूमर्स है कि अभिषेक बच्चन उस टाइम चीट कर रहे थे और अपने ही किसी को स्टार के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया था, जो करिश्मा को पता लग गया और करिश्मा ने ये ख़त्म कर दी थी इंगेजमेंट। फिर 2003 में करिश्मा की शादी एक इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर से हो गई थी और उनकी शादी 2003 से लेकर 2014 तक चली। उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया था और उस टाइम डाइवोर्स के बाद दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए थे
और उस टाइम करिश्मा ने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस करते थे संजय करिश्मा पर, और इवन उन्होंने फोर्स भी किया था करिश्मा को अपने फ्रेंड्स के साथ स्लीप करने के लिए। तो उस टाइम लोग ये कहने लगे करिश्मा को ये शादी के बाद क्यों नहीं ये सब बोलना याद रहा, इतने साल बाद वो क्यों ये सब बोल रही है। और इवन संजय कपूर इतने ज़्यादा क्रूअल थे कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को करिश्मा को स्लैप करने के लिए भी बोला था। इवन रणधीर कपूर अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बबीता जी ने फोर्सफुली ये शादी करवाई थी संजय से। रणधीर कपूर तो ने साफ बताया था कि वो चाहते ही थे कि कभी उसकी शादी, उनकी बेटी की शादी कभी हो संजय कपूर से, क्योंकि संजय कपूर के नेचर का पूरे दिल्ली को पता था। उनकी डाइवोर्स के बाद प्रिया नाम की एक मॉडल से संजय कपूर ने तीसरी दफ़ा शादी कर ली। लेकिन कभी कभी करिश्मा और संजय साथ में सपोर्ट किए जाते थे। करिश्मा कपूर के भी रिलेशनशिप की र्यूमर आने लगी संदीप तोशवानी के साथ, लेकिन जब इनके बच्चों का कोई इवेंट होता तो ये साथ नजर आते थे। तो लोगों के ऐसे कमेंट्स है ऊपर लेवल की बातचीत है, भाई वाह व्हाट थिंकिंग, आई लाइक दैट हमारे वाले डाइवोर्स दोनों के लिए मिल जाए सीधे मुँह। बड़ी बात करें तो बड़ी बात है कि तो उसकी बीवी के साथ मिल रही है, इतना टॉर्चर होने के बाद भी मिल रही है। अब करिश्मा के करियर को देखा जाए तो मूवीज़ वगैरह में तो वो नहीं आई, लेकिन रियलिटी शोज़ में वो नज़र आती रही हैं। और मे भी संजय के साथ भी वो इसलिए मिल रही हूँ कि वो को पेरेंटिंग कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन। हो सकता है संजय अब जाके चेंज हो गए हों, लेकिन जितना उन्होंने टॉर्चर किया और वो इन्होंने इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। वो हमेशा ये कहते रहे कि करिश्मा ने पैसों के लिए उनसे शादी की थी। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये जो प्लेन क्रैश वाला मिसहैप हुआ था इसके बारे में भी कुछ ट्वीट किया था। अब सबकी नज़रें इसी बात पर हैं कि जो उनकी इतनी ज़्यादा वेल्थ है वो किसको मिलेगी। तो लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। एक बी स्वॉलो कर ली थी उन्होंने पोलो खेलते हुए, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, और उनकी एज जस्ट 53 ईयर्स थी। तो हमें बस अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, कोई नहीं पता किसकी लाइफ कब ख़त्म हो जाए। तो अब सबको यही देख रहे हैं कि तीनों वाइफ्स में से सारी जो वेल्थ है वो किसको मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।